हम लोग कहीं से कमजोर हो गए हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। हम लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आप सोचिए प्रभु को कितनी तकलीफ होती होगी कि ये मेरे बच्चे स्ट्रांग नहीं है, ये मजबूत क्यों नहीं हो रहे। ये हमारा प्रॉब्लम है, हम कुछ भी नहीं है। जो डिसाइपल्स थे वो जीसस के साथ थे, वो जीसस के साथ थे, उनके अंदर बदलाव नहीं आया, बहुत टाइम लगा। ये हमारा प्रॉब्लम है और हम लोग इस चीज को समझे, इसके लिए हमारे लिए एग्जाम्पल है, हमारे लिए पीटर है, हमारे लिए थोमा है, ये सब हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं। इनको आप पढ़िए, इनको सोचिए, प्रभु कितने परेशान थे इनसे। लाजर मर गया, ये लोग गांव में कहीं छुपे हुए थे, क्योंकि इनको जहां देखो वहां मारने के चक्कर में थे। तो किसी और गांव में जीसस क्राइस्ट अपने डिसाइपल के साथ गए थे, बोले लाजर मर गया, लाजर सो रहा है, उसको उठाने जाना अपने को। मर गया यार, सो रहा है बोलता है। और थोमा ने बोला चलो मरे हुए के साथ अपन में जाके मरते हैं, क्या करेंगे, वहां जाएगा तो अपने को पड़ेगी, चलो मर रहे के साथ भी जाके मरेंगे। ये वर्ड बोलने वाला ही 2000 साल पहले इंडिया आया था, थोमा 2000 साल पहले इंडिया आया था। इसने कहा चलो मरने वालों के साथ जाके हम भी मरते हैं। यीशु ने सुना होगा ना, सुनकर कुछ नहीं बोला। अभी इसको दिखाऊंगा क्या है, इसको मैं दिखाता हूं क्या है। यीशु गए गांव, वापस आए, उसकी बहन मारिया मार्था भागकर आई, पैरों पे गिरी, प्रभु तुम कहां थे, अगर तुम यहां होते तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता। यीशु ने कहा वो उठेगा, हाँ वो तो कयामत के दिन उठेगा, कयामत मैं हूं, कयामत मैं हूं। ये कौन बोल सकता है, जो है वो बोल सकता है, कयामत मैं हूं। उनकी समझ में नहीं आया होगा, कहां रखा उसको, सब लोग डरे हुए थे भी बाहर आएगी क्या आएगा, कब्र के पास गए। तो यीशु ने हाथ भर किया, अपने पिता से बात की, लाजर बाहर आ, लाजर निकल के आ गया ना। थोमा की हालत क्या हो गई होगी सोचो आप। उठने का मतलब ये है क्या, सो रहा था, उसको उठाया। थोमा के समझ में क्या है, समझ के भी नहीं समझते थे। फिर उसके बाद तूफान में जा रहे, बोट पे जा रहे, तूफान आ गया, वाह वाह वाह, तूफान आया तो प्रभु जी कहीं सो रहे थे साइड में, और ये लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, टाम टीम इधर कर उधर के उधर, लेफ्ट राइट बहुत किया लोगों ने, बहुत किए होंगे ना। उसके बाद में कुछ नहीं हो रहा था। प्रभु हम लोग मर रहे, आप सो रहे हो, कुछ करो। प्रभु उठे, ऐसा हाथ किया, वो तूफान थम गया। अल्प विश्वास, लिटिल फेथ बोल के सो गए। आपस में बोल रहे कौन है यार, तूफान भी इसकी बात सुनता, कौन है, कौन है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ, फिर भी पूछते कौन है, कौन है। ये कौन है शब्द कितना खतरनाक है। सोचिए यीशु को क्या लगा होगा, कौन है बोल रहे हैं। तूफान खत्म हो गया यार, सब बोट सब नॉर्मल हो गए, मतलब ये कौन है।
मैं बताता हूं। दिल में सोचा अभी मेरे को बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? क्यों गए गेरे सोने गए, वहां पर एक बंदा है जिसके अंदर 2000 आत्मा है, उसको चेन से बांध कर रखना पड़ता था पहाड़ पे, वो चिल्लाता रहता है, उसको पेन तोड़ देता था, वो कब्र में रहता था, कब्रों में खा लेता था, वो मुर्दे खा लेता था, वो कैरेक्टर था, है ना, 2000 आत्मा जिसके अंदर थी। वो लगा जैसे ये नजदीक पहुंचे और वो उधर खड़ा था, डिसाइबल के पीछे थे, वो प्रभु को देखा, यीशु को देख करके बोले, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, तुझको मुझसे क्या काम? हाँ। तब इनको मालूम पड़ा परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। वो बोलने से यकीन आ रहा है, यीशु बोलने से यकीन नहीं आ रहा है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही था, इससे सुन ले भाई। हालेलुया। ये हमारा प्रभु, उसके अंदर 2000 आत्माएं थी, 2000 आत्माएं, और वो अंदर से बोल रहे, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझको मुझसे क्या काम? यीशु ने कहा निकल जाओ, तो उसके से अंदर से आत्माएं निकल जाती हैं। आत्माएं निकल के और वो बेचारा सीधा हो जाता है, उसको कपड़ा ओढ़ दिया, फिर वो यीशु से कहता है मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ आऊंगा। यीशु ने कहा नहीं, तू घर जा। उसको घर जाने के लिए कहा, इसलिए कि उसका पूरा घर हिला हुआ था। सोचिए, ये आदमी 2000 आत्माओं को लेके यहाँ बैठा हुआ है। 2000 आत्मा के जन्मुकानंद हॉल है क्या? 2000 आदमी आत्मा को लेके बैठा हुआ है आदमी। कौन सा ऑडिटोरियम है यार ये? वो आदमी खाली हो गया, चुप। मैं आपके साथ चलूंगा, तू घर जा। क्यों? सोचिए, वो पहाड़ों पे चिल्ला रहा पागलों की तरह, सांकली तोड़ देता, इतनी ताकत कहां से आती? चिल्ला, उसको लोग उसको देख के डरते थे, दूर दूर तक लोग बहुत दूर रहते थे उससे, ऐसी हालत थी। वो आदमी कैसे रहा होगा, क्या उसकी जिंदगी हो गई होगी? अब सोचिए, इमेजिन कीजिए वो कैसे जिंदगी गुजार रहा होगा। वो यहाँ है, उसके बीवी बच्चे उधर क्या कर रहे होंगे, उसके घर में क्या कर रहे होंगे, उसके माँ बाप क्या कर रहे होंगे, क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है वो घर जाता है, यीशु कहता है घर जा, तो वो घर गया। घर जाके और उसको बोला यीशु ने, तू जा सिनेगॉग में जाकर पासवान जो प्रीस्ट है, वो प्रीस्ट से जाके बोल कि परमेश्वर ने तेरे साथ क्या किया। टेस्टमनी। और वो उसके बाद प्रचार करना शुरू किया। टेस्टमनी देने के बाद में उसने प्रचार करना शुरू किया। ये बाइबल में लिखा हुआ है। और मैं इमेजिन करता हूं, इतना खतरनाक आदमी, लोग उसको देख के भागते थे। वो जब घर गया होगा, क्या हालत हो गई वो विलेज के अंदर। कोई पानी लेके आ रहा होगा, उसको दिख गया, पानी छोड़ के भागा होगा। कोई खिड़की खोल जाए, वो सीधा आ रहा है बेचारा। अब ना कोई चिल्ला रहा है ना कुछ नहीं, चिल्ला रहा। उसकी वाइफ उसको देखी होगी, उसका क्या हालत हुआ होगा। उसकी वाइफ देख करके सोचिए, इमेजिन कीजिए, वो क्या, वो भी भागी होगी, फिर भाग के फिर देखिए कुछ कर नहीं रहे, सीधा आ रही है। फिर डरते डरते उसके सामने का कि ये सीधा सीधा कैसे हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया, नॉर्मल हो गया, बिल्कुल कुछ बोलता नहीं है, क्या है। उसके नजदीक गई होगी, हाथ लगाई होगी, पूछी होगी कैसा है, क्या है, डर डर के, सोचो। और उसने बोला होगा, उसने बोला भी, मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु से मिला हूं, उन्होंने मुझे डिलीवरेंस दी और
मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे अंदर इतनी आत्माएं थी, ये वो सब बोला होगा। तो उस औरत ने सोची होगी, उसके बाद वो तो रोई होगी कि यार इस वजह से ये आदमी इसलिए ऐसी हरकतें करता था, वो आत्माएं थी इसलिए ये आदमी ऐसी हरकत करता था, वरना ये आदमी अच्छा था, मेरा हस्बैंड है बहुत अच्छा था, ये कैसे, मैं राइट, यस, इसलिए ये करता था बेचारा, वरना ये अच्छा आदमी था, ये कैसे दिन निकाला होगा उस पहाड़ में, वो ग्रेव्स पे कैसा रहा होगा मेरा हस्बैंड, कितनी रोई होगी, कितनी तड़पी होगी। उसके बाद उसने स्टेटमेंट दी, टेस्टिमनी दी होगी, फिर प्रचार करना शुरू किया। तो कहीं कहा, क्योंकि अद्भुत कार्य देखा उसने। अब सोचिए ये होने के बाद वो बंदा कितना स्ट्रांग हुआ होगा, तब जाके उसने प्रचार करना शुरू किया होगा। तो जब तक आपके साथ प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स चाहिए, कभी कभी दिल टूटने वाले काम आपके साथ होते हैं, आपका दिल टूट जाता है, लेकिन आपको प्रभु बचाता है। जीसस जितने लोगों को हीलिंग दी, शिफाएं दी, चंगाई दी, वो बोलते हैं बाइबल में लिखा हुआ अगर पुस्तक में प्रिंट करे तो पुस्तक रखने की जगह नहीं होगी, इतनी चंगाई। ऐसे जीसस को उनकी सिर्फ एक ही गलती है, तो परमेश्वर का पुत्र है, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ये गलती हो गई। इसी गलती पे उनको सूली पे चढ़ा दिया, उनको मारे। परमेश्वर का पुत्र कैसे पूछते हैं, जैसे ये परमेश्वर के बाजू में रहते लोग, परमेश्वर साथ में बैठ के चाय पीते हैं, परमेश्वर यू वांट बिस्किट और टेक इट ट्राई नाउ, जाओ योर ग्रीन टी है, परमेश्वर की ग्रीन टी चाहिए, यस यस। ये परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है, तेरे को मालूम है तू कौन है परमेश्वर का पुत्र। ये उस पे उनको कैसे कैसे मारा, क्या नहीं किया, कितनी तकलीफें, क्रूस उठाया, उनको रास्ते पे चला चला के ले गए, पब्लिक देख रही है सब क्या है, कोई कोस रहा है, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई नजदीक नहीं आया। प्रभु यीशु के नजदीक कोई नहीं आया। पीटर भी आया था, बहुत दूर था। मदर मेरी जानती है ये परमेश्वर का पुत्र है, उसने जन्म दिया, वर्जिन मेरी उससे पैदा हुआ है, स्पिरिट से पैदा हुआ मदर मेरी। उसके मन में आया होगा परमेश्वर चुप क्यों है, परमेश्वर चुप क्यों है। लेकिन परमेश्वर का ये कार्य था, ये होना ही था। यीशु कोई नई बातें, यीशु खुद बोलते थे मेरे साथ ये सब होगा, डरो मत, मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा।